ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे पहुँच जाएँगे क्योंकि इसमें जो मैंने आपको वैल्यू दी हुई है, जो मैंने आपको नॉलेज दी हुई है, एक एक्सपर्ट लेवल की है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि बिगिनर और एक्सपर्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? तो आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुँच जाएँगे। जस्ट आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो आप जो है आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। क्या-क्या चीज़ आपको मालूम हो, किस फ़ेज़ से आपने गुज़रना है अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो ये एक वीडियो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकती है। तो इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखने, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाज़मी कर देना है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए, वन वन कोचिंग चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, कहीं आप मसला फेस कर रहे हैं, ठीक है? कहीं आप प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डन फॉर यू सर्विस लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपके एड्स रन करूँ, आपके एड्स मैनेज करूँ, ठीक है? तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया कि 5 स्टेजेस होते हैं एडवर्टाइज़िंग के, ठीक है? एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास 5 फ़ेज़ होते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन फॉलोवर होता है, ठीक है? जिसको हम इंटरनी कहते हैं। उसके बाद एडवांस बिगिनर होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको टूल के बारे में सारा कुछ पता होगा। टूल किस तरह से चलाते हैं, कैम्पेन किस तरह से चलाते हैं, स्टॉप किस तरह से करते हैं, बजट कैसे लगाते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, ए/बी टेस्टिंग। इनके जो अ बिज़नेस मैनेजर के अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो सारी उसको पता होती हैं कि इस करने से क्या होगा। उसके बाद जो है वो सजेशन फ़ेज़ में आ जाता है। सजेशन फ़ेज़ में होता है कि वो थोड़े से उसको रिसर्च करने आ जाती है, कंपैरेटर की रिसर्च करने आ जाती है। वो देखते हैं कि मार्केट में जो हमारे कंपैरेटर वो चीज़ चला रहे हैं, अगर हम वो चलाएँगे तो हमारा ऐड बेस्ट हो सकता है या हमारा रिज़ल्ट बेस्ट हो सकता है। तो हो सकता है मीन के सजेशन देना स्टार्ट कर देता है वो। उसके बाद आता है प्रोफिशिएंट मीन के इसमें जो है आप ब्रांडिंग पे काम करते हैं, ठीक है? जब आप प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग पे काम करते हैं, आप कंपैरेटर को देखते हैं, रीड करते हैं कि उन्होंने क्या किस तरह से जो है अपनी ब्रांडिंग की है, किस तरह से उन्होंने खुद को पोज़ीशन किया हुआ है, तो आप फिर पोज़ीशनिंग करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की यूनिक सेलिंग पॉइंट आप ढूँढते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल पे आपको कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में पता होता है कि यार ये जो मेरा कस्टमर है ना, किस तरह का सोचता है, मैंने उसको किस तरह का ऐड दिखाना है। तो वो सारा कुछ उसमें कस्टमर साइकोलॉजी में आ जाता है, तो ये लेवल होता है एक्सपर्ट लेवल। अब इस चीज़ को मैं आपको साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये सबको ही पता होगा 3 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग होती है फेसबुक। एक कैम्पेन लेवल होता है, एक एडसेट लेवल होता है, एक ऐड लेवल होता है, ठीक है? ये 3 लेवल लाज़मी आपने इसको फ़ॉलो करना होता है जब भी आप कोई कैम्पेन चला रहे हो। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऐड लेवल। ऐड लेवल जो होता है ना, ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक प्राइमरी टेक्स्ट पे, एक हेडलाइन पे, एक क्रिएटिव पे। अब ये तीनों प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और क्रिएटिव, अब इन तीनों को बारे में अगर आपने लिखना है ना, एक बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस जो है, वो ये है कि आपको मार्केट डिज़ाइन का पता हो, ठीक है? उसके बाद मार्केट सोफिस्टिकेशन का पता हो, मार्केट अवेयरनेस का पता हो। अगर मार्केट डिज़ाइन का मैं बात करूँ ना, हर इंसान का कोई ना कोई डिज़ायर होता है, कोई भी चीज़ लेने से पहले या कोई भी मतलब वो जब ट्रांज़ैक्शन करता है ना, उसकी कोई ना कोई डिज़ायर होती है। अगर वो आपका वेट लूज़ प्रोडक्ट ले रहा है ना, इसका मतलब वो वेट लूज़ करना चाहता है, ठीक है? अगर वो आपसे कोर्स ले रहा है ऑनलाइन, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है, एक्सपर्ट लेवल पर पहुँचना चाहता है, प्रोफ़ेशनल बनना चाहता है। या उसका हो सकता है कि वो लड़की हो, वो घर से बाहर नहीं आ सकती जिस टाइम आप कोचिंग देते हैं, तो वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ना चाहती है, मीन के एक कंफर्ट जोन में बैठ के वो पढ़ना चाहती है। या इसके अलावा वो जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती है, मतलब डिज़ायर है क्या उसकी, किस डिज़ायर की वजह से जो है वो अ, आपसे ट्रांजैक्शन करे। उसके बाद आता है मार्केट सोफिस्टिकेशन, मीन कि अगर उसने कोर्स लेना है तो उसने उससे पहले कितने कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है? और अब जो है वो किस तरह का कोर्स चाह रही है। अब उसको पता है कि मैंने ये कोर्स लेना है, मैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? उसको ये भी पता है। ये हर कोई क्लेम कर, अब आप क्या क्लेम कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है? और जो आपकी ऑडियंस है वो किस स्टेज पे है? कि उसने पहले ऑनलाइन कोर्सेज़ काफ़ी लिए हुए हैं और उसको 6 महीने 1.5 साल फॉलो करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला। अब आप उसको कितनी जल्दी उसके कम टाइम में, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस जो है वो कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप उसको ऐसा क्या प्रोडक्ट देंगे जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करते जल्दी से जल्दी वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दे।
तो मार्केट सोफिस्टिकेशन यही होता है कि आपने देखना होता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो किस लेवल पे है। अब उसके बाद आ जाता है मार्केट अवेयरनेस, मीन कि वो अवेयर कितनी है आपके प्रोडक्ट से। अगर आप ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, उन लोगों को बेचिए जिनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स होते भी हैं, या उनको यही नहीं पता कि ऑनलाइन अर्निंग होती भी है, या उनको यही नहीं पता कि कभी कंप्यूटर पैसे दे भी सकता है। जिनको पता ही नहीं है ए टू ज़ेड, ठीक है, उनको आप ऑनलाइन कोर्स बेचने की कोशिश करें तो वो कभी भी आपसे बाय नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने देखना है कि आपका मार्केट अवेयरनेस क्या है, किस लेवल पे उनको अवेयर है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, या मार्केट सोफिस्टिकेशन क्या है, मार्केट डिज़ायर क्या है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है ना, आप प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट में आपने लिखना होता है उसी अपने ऑडियंस के बारे में, यूँ कि आपका ऑडियंस आपके सामने है और आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो क्या आपने उसका कम्युनिकेट करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने उसकी हाईलाइट करना है, उसकी जो पेन्स हैं उसको, डिज़ायर को, उसको ज़्यादा उसको आपने बताना है। उसके जो फ्यूचर में वो गेन करना चाहता है, ठीक है, वो आपने उसको हाईलाइट देनी है कि ये कोर्स करके आप जो है ये कर लेंगे। उसके बाद हेडलाइन है, हुक लाइन होती है। हुक लाइन मोस्टली जो है वो मार्केट डिज़ायर ही होती है कि लोग जो है उसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। अब आपने रिसर्च करनी है कि लोग जो है आपकी फ़ील्ड में क्या देखना पसंद करते हैं या क्या रिसर्च कर रहे हैं, वो आप हुक लाइन, वही हुक लाइन आपका होगा। और क्रिएटिव, आपको पता है कि क्रिएटिव जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। अगर आप यंगस्ट को टारगेट करें तो आपने हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही अपना जो पैकेजिंग है उसके मुताबिक बनानी है, या क्रिएटिव जो है उसके मुताबिक बनाना है। तो ये चीज़ें एड लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपकी जो कैंपेन है वो अ, 99% चांस है वो सही जाएगी। उसके बाद अगर एडसेट लेवल की बात कीजिए तो एडसेट लेवल पे आप हमेशा ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, ठीक है? उसमें लोकेशन टारगेटिंग, उसमें आप जो है जेंडर टारगेटिंग, ठीक है? और इसके अलावा आप प्लेसमेंट टारगेटिंग, किस प्लेटफॉर्म पे आप उसको प्लेस कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म टारगेटिंग भी होती है। अब इन ऑडियंस टारगेटिंग में आपको पता हो आसान लफ्ज़ों में कस्टमर एवाटार क्या होता है, ठीक है? आपका कस्टमर जो है कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या एज है उसकी, ठीक है? एक जनरल डाटा उसका आपके पास हो, ठीक है? उसके बाद कस्टमर लुक लाइक, इसमें से कौन सी ऑडियंस ठीक है वो आप डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जाके मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या आप कस्टम ऑडियंस चला रहे हैं या आप लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हैं, आपके पास पहले डाटा अवेलेबल है, या आप रिटारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? रिटारगेटिंग भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि रिटारगेटिंग जो है अ, लोग मोस्टली लोग रिटारगेटिंग के लिए भी एक कैंपेन चलाते हैं, साथ ही कोल्ड ऑडियंस के लिए भी चलाते हैं और हॉट ऑडियंस के लिए भी चल रही होती है। तो ये पूरा एक फ़नल होता है ऑडियंस का, ठीक है? तो इसको आपने लाज़मी मद्देनज़र रखना है। एक कोल्ड ऑडियंस के लिए और फ़नल होता है, एक हॉट ऑडियंस के लिए और फ़नल होता है जिसको हम वॉर भी कहते हैं, और एक जो हमसे बाय कर चुका होता है जिसको हम हॉट कहते हैं, ठीक है? एक उसका फ़नल भी होता है। ये पूरा मैंने बताया हुआ मेरे चैनल पे जाके बेतहाशा वीडियोज़ पड़ी हैं इस चीज़ों पे, ठीक है? तो आप देखें जाके, आपको समझ नहीं आता तो तब आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, आप इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैंपेन लेवल होता है जिसमें आपको पता हो कि आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे मेन थिंग जो है यही है कि आपको अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर पता हो। आप एबीओ लगा रहे हो, उसमें आपको क्या फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? क्या फ़ॉलो करना है कि जिससे जो है आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर बेस्ट है। अगर कैंपेन का स्ट्रक्चर बेस्ट है ना तो आपका इससे भी आपकी कैंपेन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा सीबीओ का पता होगा, सीबीओ क्या होती है? एबीओ मीन एडसेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, कि आप जब बजट कहाँ लगा रहे हो? आप खुद से मैनुअली बजट लगा रहे हो हर एडसेट पे, या आप सीबीओ लगा रहे हो, मीन के सीबीओ फेसबुक को आप बता रहे हो कि फेसबुक जो है वो आपका बजट डिवाइड कर दे एडसेट में, ठीक है? कि जो एडसेट सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको वो सारा बजट दे दे। उसके बाद ए बी टेस्टिंग है कि ए बी टेस्टिंग करनी है तो वो करे, किस तरह से करनी है, क्यों हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट्स उसको पता हो। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है आप अपना ग्रो करते हैं अपने करियर में, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं आपको आगे लेके जाते हैं जब आप अपने फील्ड में जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या-क्या करना है। इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूँगा, लाज़मी आपने वो देख लेनी है। प्रैक्टिकल भी मैंने बताया, पूरी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो वो आपने लाज़मी देखनी है। इससे जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।